हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ग्रोव चार्ट। और लास्ट वीडियो में आप लोगों का काफी प्यार मिला, इसीलिए अभी मैं 3 घंटे क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर आप ना कुछ ऐसा बताओ, स्ट्राइक प्राइस को चूज करने में ना काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज करें, कैसे सिलेक्ट करें, वो आप बता दो। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ना आज फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में अगर आप लोगों के बहुत सारा प्यार और कमेंट्स मिलता है तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, जल्दी से चार्ट पे चलेंगे। सबसे फर्स्ट बोलो, हम लोगों को एक चीज समझनी है कि स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे करना है और उस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कैसे करना करना है। क्या हम लोगों को कब पता होगा कि मार्केट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस चूज करने से पहला पार्ट भी ये है कि स्ट्राइक प्राइस को चूज कर रहे हैं तो कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है और मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसा ही सीखने की, ऐसी लर्न करने की। और बहुत सारे लोगों के लास्ट वीडियो पे क्वेश्चंस भी आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कि सर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस बता दो। तो कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करने का। मैं चार्ट को शेयर कर लेता हूं, क्योंकि वीडियो को आज हम लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ना, तो आप लोग भी देखने बोर हो जाओगे। देखो, दो चीज हमने समझनी है। सबसे पहले कि एक ट्रेंड कैसा पकड़ना है। ठीक है, हम लोग ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं। ट्रेंड मतलब कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, जो मैं यूज करता हूँ वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना है। कि अगर मुझे इंडेक्स में ट्रेड करना है, इंडेक्स का ट्रेड करने के लिए मैं फ्यूचर का चार्ट सबसे पहले देखता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आज भी यही है कि सर हम लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या देखना है। तो मैं अभी भी बता दूं आपको, फ्यूचर का चार्ट को हम लोग देखते हैं जब फ्यूचर के चार्ट में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उस टाइम फ्यूचर के चार्ट को देखते हैं। पहले भी एक दो बार स्टॉक सिलेक्शन और ये सब चीज मैं बता चुका हूं। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एंकर्ड वीवैप का यूज करेंगे, जिसको अपन बॉन्ड प्राइस पे लेके जाएंगे। बॉन्ड प्राइस पे ले जाने के बाद इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अपना ये पिंक वाला। तो ये बॉन्ड प्राइस होता है। बॉन्ड प्राइस पे हमने लगा दिया। प्राइस अगर इसके ऊपर में है तो आप समझो बुल रन में। प्राइस अगर इसके नीचे में आ गया, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, या फिर किसी भी स्टॉक्स में भी आप लगाओगे किसी के बॉन्ड प्राइस पे तो ये आपको बता देगा। प्राइस अगर इसके नीचे में है तो ये आपका आएगा ट्रेंड रिवर्सल, मतलब बेरिश मोड में। अब अगर प्राइस के नीचे में आ गया तो मैं स्ट्राइक प्राइस यहां से निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या किसी भी ऑप्शंस की ना कैसी कॉल बाय करूं कि मुझे पता चले कि ट्रेंड बुलिश है या बैरिश है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहां पर था, 26,000 पे क्लोज करके गया था। अब हमें यहां पर ना एक चीज और दिखनी की, ट्रेंड अगर यहां पर बुलिश है और यहां पर बैरिश है तो हमें यहां एक चीज और देखनी है छोटी सी, कि एक 26,000 का अगर मैं पुट यहां पर एड ऑन करता हूं, ये एड ऑन, तो क्या 26,000 का पुट भी एग्जैक्टली एंकर भी आपके ऊपर है। ट्रेंड रिवर्सल हम तभी मानते हैं जब कभी भी जो हम इंडेक्स या जो भी प्राइस को देख रहे हैं उस प्राइस के साथ उसके जो, सॉरी, जो इंडेक्स को हम देख रहे हैं उसके स्ट्राइक प्राइस भी साथ में सपोर्ट करें। मतलब सिंपल है कि अगर हम 26,000 पे जब मार्केट था फोल्ड करा था, क्या वहां पर हमें कहीं शो हो रहा था कि एंकर्ड वीवेप के ऊपर प्राइस आ रहा है पुट का और वहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ 2 दिन में हमें प्राइस ने क्या किया, ऊपर में आके क्लोजिंग दी है। एक तो ये चीज होगी इंडेक्स के लिए। मैं आप लोगों को एक दो जगह और ऐसा शो करूंगा जहां पर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन कर दे। और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के बाद में हम लोगों को ट्रेंड भी पता होना चाहिए। तो ट्रेंड इंडेक्स का पता करना है हम लोगों को, सिंपली जाके कहां पर, के एंकर यूएफ के नीचे में या ऊपर में। फिर सिंपली एट द मनी कॉल का प्राइस लगाएंगे। 26,000 की कॉल ये मैं 17 अक्टूबर की लगा रहा हूं। अगर मैं इसको पूरे मंथ की भी लगा दूं ना, 26,000 की पुट में अगर यहाँ पर फुल मंथ की भी लगा दूं, मतलब पूरे अक्टूबर की मैं पुट लगा दूं, तो वो भी क्या मुझे कंफर्मेशन दे रहा था ऊपर में, एग्जैक्टली कंफर्मेशन दिया है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर 26,000 की पुट लगाऊं जहां से वो एंकर यूएफ के ऊपर आया है और प्राइस वहां से चलना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट वहां से ना 400 रुपए का पुट, ऑलमोस्ट वहां से 1,000 रुपये हो गया। तो ये वही है, मतलब सिंपल फंडा एक ही है कि हम लोगों को ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा इसका, जब तक ये प्राइस एंकर वेब के ऊपर नहीं आएगा। हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि प्राइस समझ लो, जब तक इसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो समझ लो जीरो होना है।
अगर कोई ऑप्शंस आप बाय करके बैठे हो और इसके नीचे में जब तक है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा। कहीं भी अगर ओपन क्लोज हुआ है, ऊपर प्राइस गया और फिर से नीचे क्लोज कर दे, तो सिंपल अपना एसएल एक्सेप्ट करना है। मतलब इसके नीचे जहां क्लोज हो जाए वहां पर एसएल एक्सेप्ट करना है। ये ट्रेड में बता रहा हूँ आपको, डे में जब हम स्विंग ट्रेड का प्लान करते हैं, इसको अगर मैं आवरली में कर दूं ना, तो और छोटा आवरली में करने के बाद में, मतलब सिंपल है, इसके नीचे में बेरिश ट्रेंड है, इसके ऊपर में प्राइस है तो बुलिश ट्रेंड है। सिंपल ऐसा इसी का रखेंगे कि एंकर्ड वीवेब के अबव तो बुलिश ट्रेंड, एंकर्ड वीवेब के नीचे है तो बेरिश ट्रेंड, एंकर्ड वीवेब के ऊपर में प्राइस तो बुलिश ट्रेंड। अगर प्राइस वहां से भी पलट जाता है, कई बारी पलटा, तो एसएल हम लोगों का इसके नीचे का ही एसएल होगा। एक जिस टाइम फ्रेम को आप फॉलो करोगे, ये स्कैल्पर के लिए नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, स्कैल्पिंग नहीं करता हूं मैं, और ये स्कैल्पिंग के लिए भी नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि इसके यहाँ पे स्कैल्पिंग करने लगो। सिर्फ ट्रेंड पकड़ना और स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे करना है? जो स्ट्राइक प्राइस एंकर यूएफ के ऊपर में आ जाए। एक चीज इसमें और अगर आपको हेल्प देगी, तो वो हो जाएगा आपका वीवेप। कि इसके साथ अगर आपने वीवेप भी ऐड ऑन कर दिया ना इंटरडे ट्रेड के लिए भी, वो आपको और हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। वीवेप अगर आपने ऐड कर दिया इसमें, मैं इसका कलर रखता हूँ मोस्ट प्रोबेबली वीवेप का ग्रीन। और ये देखो, अभी क्या होगा कि एंकर्ड वीवेप के ऊपर प्राइस और वीवेप के ऊपर प्राइस। अब सिंपल ही आप एक काम कर लो, इंटरडे में कभी ट्रेड का प्लान किया है ना, ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पर 26,000 की पुट में अगर आपने एंट्री ली और सिंपल इसके नीचे 1 घंटे क्लोज, तो ऐसा इंटरडे के लिए आपको यूज करना है। जब जब प्राइस इसके ऊपर आएगा, आप एंट्री बनाओगे। क्योंकि देखो, यहां से प्राइस गिरा जरूर है, बट ओवरऑल बड़ा ट्रेंड कहाँ था? बड़ा ट्रेंड था वहां पर बेरिश। तो बेरिश ट्रेंड में जितना 3 घंटे गिरा है ना, प्राइस ने उतना ही 1 घंटे में कवर कर लिया। तो हमेशा बड़े ट्रेड टाइम फ्रेम को, या बड़े ट्रेड को ना, सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम को और बड़े ट्रेंड को आप लोगों को फॉलो करना है। जहां बड़ा टाइम फ्रेम जा रहा होगा, जो बड़ा टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे रहा होगा, हम लोगों को उसी पे ही ट्रेड का प्लान करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि 3 घंटे प्राइस गिरा जरूर है, बट 1 आवर ने ना पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है। तो जैसे ही इसके ऊपर आता है यहाँ एंट्री, और इसके नीचे में कैसल, और सिंपल जाने दो उसको जब तक वो आपके 5 सॉरी वीएफ के नीचे में क्लोज ना कर दे। तो ये हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस चूज करने का एक ही तरीका है कि मैं स्ट्राइक प्राइस तभी चूज करता हूं जब स्ट्राइक प्राइस एग्जैक्टली एंकर्ड वीएफ पे भी सपोर्ट कर रहा हो और वीएफ पे भी सपोर्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक में हमने ना डिक्सन को ट्रेड किया। डिक्सन को ट्रेड करने के बाद अगर मैं डिक्सन का 14,000 का, डिक्सन का 14,000 का मैं कॉल बाय करूं, तो 14,000 के कॉल के बाय में क्या मुझे कंफर्मेशन मिला? जब जब कंफर्मेशन मिला है 14,000 की कॉल्स में ना, देखो, एंकर्ड वीवेप के ऊपर प्राइस आया, ऊपर आने के बाद में एग्जैक्टली वहां से 300 रुपए का प्राइस इंटरडे में ना 700 रुपए हो गया। यही एक कारण था जिस दिन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी डिक्सन का चार्ट बताया था। और जब जब इसके ऊपर आया ना, सिंपल एंट्री लो, इसके नीचे का सिंपल 1 घंटे का एसएल जिस कैंडल्स पे आपने ली, और टारगेट बढ़ा। ठीक है। तो ये अगर अप एंड डाउन करने लगे, वहां पर नो ट्रेडिंग जोन होगी। जब जब अप एंड डाउन करे, अवॉइड करो ट्रेड को। फिर से क्या हुआ कि एंकर्ड वीएफ के ऊपर, यहां वीएफ ने पहले एंट्री दे दी, एंकर्ड वीएफ के ऊपर आया और ट्रेंड वहां से पूरा रिवर्सल हो गया। तो ये आप समझ लो, क्योंकि डिक्सन ऑलरेडी, अगर डिक्सन का मैं फ्यूचर का चार्ट लगाऊं, डिक्सन अक्टूबर के फ्यूचर का चार्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसको भी हमने बॉन्ड प्राइस पे सेट कर दिया। तो बॉन्ड प्राइस के सेट करने के बाद अब हमें पता होना चाहिए इसका ट्रेंड क्या है। आवरली, डेली में सब जगह देखेंगे ट्रेंड कहाँ चल रहा है। तो जब जब डिक्सन इसके ऊपर में आया ना, वहां से ट्रेंड चेंज किया है। यहाँ नीचे आया, बट सेम डे इसी के पास आके पलट गया। अगर मैं इसको आवरली में देखूंगा ना, आवरली में वी वेब में आपको पहले घंटे के बाद ही एंट्री मिल गई यहाँ पर। यहाँ एंट्री लेंगे, इसके नीचे का कहीं भी एसएल रखेंगे, या इसके नीचे घंटा क्लोज हो जाए, यहाँ एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये इस एरिया में भी थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस कर लोगे या थोड़ा सा टाइम ले लोगे ना, समझ में आ जाएगा आपको। पहले 10 मिनट की कैंडल्स पे एंट्री बनेगी, एंट्री बनने के बाद इसके नीचे में 1 घंटा कहीं भी क्लोज, तो अपन ऐसे ले लेंगे, और टारगेट इसमें काफी बड़े होंगे। तो ये आप समझ के चलो कि ट्रेंड जब भी हमें पता चलेगा, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को हमें सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट किसके बेस पे करना है? जब वो वीवेप और एंकर्ड वीवेप दोनों के दोनों हम लोगों को कंफर्म कर दे। मतलब कंफर्मेशन प्राइस कर दे कि हाँ मैं बुलिश हूं, और इसी के पास जब जब प्राइस मिले ना, तो एंट्री का प्लान करो। वहां से ना ट्रेंड रिवर्सल होता है। और जैसे अभी मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर मैं 26,000 की कॉल देखता हूं, कॉल, अब 26,000 की कॉल का क्या हुआ? 26,000 की कॉल 300 रुपए से ना 2 रुपए पे है।
बट एक बार भी क्या एंकर यूएफ के ऊपर गई है कॉल? नहीं गई है। और ये कभी जाएगी भी नहीं जब तक एग्जैक्टली इसके ऊपर क्लोज ना करेगा। कोई भी कॉल को जब जीरो होना, समझ लो आप, जो कॉल एंकर वीएफ के नीचे में है उस कॉल्स को ना जीरो होना है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल के अप है तो वो ट्रेंड में है अभी, मतलब बुलिश है ट्रेंड। अगर उसके नीचे कोई कॉल भी आ गया ऑप्शंस का कॉल आने के बाद में अगर उसको जीरो होने तो एंकर वीएफ के नीचे रहेगा तो जीरो हो जाएगा। ये आप समझ लो। ये ट्रेंड यहीं से रिवर्स हुआ है, और रिवर्स होने के बाद में आज उस कॉल की वैल्यू क्या है? 300 रुपये की कॉल की वैल्यू 2 रुपए पे आ गई है। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि कम से कम 300 400 रुपये की कॉल को बाय कर लेंगे और बाय करके बैठ जाएंगे, और बैठ कर उसको जीरो होने का वेट करेंगे। ये आपको आज के बाद पता होना चाहिए कि प्राइस अगर एंकर्ड वीएफ के नीचे में गया है ना, तो कितना गिरेगा वो किसी को नहीं पता है। वो बुलिश तभी होगा जब वो एंकर्ड वीएफ के नीचे आएगा। तो अब ये देखना, 26,000 की कॉल देख लो, 26,000। और अब यहाँ देखो ना, 25,800 की कॉल की क्या वैल्यू है 17 तारीख की। ये 17 तारीख की ना, तो ये एंकर्ड वीएफ के नीचे में, ये तो पुट आ गया। कॉल को देखते हैं। ये आ गया कॉल 17 तारीख की। अब क्या है, ये 3 रुपए पे है। ठीक है, अब मैं अगर 24 तारीख की भी देखता हूँ, कॉल भी देखता हूँ 25,800 की। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, यहां से बोलिए देखा पर है एंकर्ड वेव के नीचे फिर से फेल हो गया। ये कॉल में जब तक अब प्रीमियम ऐड नहीं होगा, या जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, जब तक एंकर्ड वेव के ऊपर नहीं आ जाए। तो आपको ये चीज समझनी है, लगाया का एंकर्ड वेव बॉन्ड प्राइस पे, जब तक इसके ऊपर है तो बुलिश है, जैसे ही एंकर्ड वेव के नीचे आ जाए तो बेरिश है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, सर कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस को चूज करें। ये आप देख लो, आपके सामने रिजल्ट है, और इसको प्रैक्टिकली जब आप यूज करोगे और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कि जब कोई भी स्ट्राइक प्राइस एंकर वीएफ के नीचे आ जाए, उसके चांसेस होते हैं जीरो होने के बहुत ज्यादा। मतलब बहुत कम ही चांसेस ऐसे होंगे, मतलब 100 में से 10% ऐसे चांसेस होंगे जहां प्राइस रिवर्सल हो जाता है, और रिवर्सल होने के बाद इसके ऊपर क्लोज करेगा, तब जाकर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। बाकी का, अगर एक हफ्ते की मंथली में फर्स्ट वीक के बाद मार्केट अगर कभी गिरता है तो मोस्ट प्रोबेबली एंकर वीएफ के नीचे जाकर क्लोज करेगा, और प्रीमियम जो भी आपने बाई किया होगा उसको जीरो कर देगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। क्या बैंक निफ्टी में 53,000 की कॉल का क्या हुआ? 53,000 की कॉल का क्या हुआ? प्राइस गिरा है, और गिरने के बाद में एग्जैक्टली जब तक वो एंकर ईवीएफ के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। अब ये 53,000 की कॉल हो गया। आप अगर देखोगे अभी रिसेंटली में मार्केट 51,200 है। 51,200 में अगर मैं 51,500 की कॉल अब ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, कि मुझे अगर 16 अक्टूबर का प्लान करना है, तो मुझे अब के ट्रेड का कैसे प्लान कर रहे हैं? तो सिंपल ये है, देखो, एंकर ईवीएफ के पास में प्राइस है, जब जब जा रहा है ना वहीं से फेल हो रहा है। जब तक जिस दिन इसके ऊपर क्लोज ना करे, जब तक मार्केट, जब तक बुलिश नहीं होगा। मतलब जब जब उसने क्लोज किया है ना, ऊपर आया क्लोजिंग नीचे, ऊपर आया क्लोजिंग नीचे में, अगले अगले दिन फिर फॉल किया है अभी, तब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करे ना, तब तक ट्रेंड रिवर्सल भी नहीं आएगा अभी। तो स्ट्राइक प्राइस चूज करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एंकर्ड वीएफ लगा के देखना। एंकर्ड वीएफ में जो भी स्ट्राइक प्राइस में अबव होगा, अबव स्ट्राइक प्राइस के चांसेस होंगे कि ट्रेंड बुलिश होगा। कॉल साइड भी पुल साइड भी दोनों में देखना। और अगर कोई भी प्राइस एंकर्ड वीएफ के नीचे हो जाएगा तो 80 से 90% चांसेस ये होंगे कि वो स्टॉक जीरो हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शंस की लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दी है, उसके बिहाफ पे आप स्टॉक सेलेक्ट करना, स्टॉक सिलेक्शन वहीं से करना। और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आज हम लोगों ने वीडियो बना के दी है आप लोगों को। तो इस पे अगर आप लोगों का काफी कमेंट्स और प्यार आया, कुछ डाउट्स होंगे, तो आप इस पे कमेंट्स करना। मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में भी आप लोगों के लिए वहां पर हेल्प दूं, और आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूं। और कुछ भी अगर इसमें डाउट्स रहेंगे, उसको हम एक सेशन लेके या आगे में एक वीडियो बना के मैं क्लियरली आप लोगों को सपोर्ट कर दूंगा उसकी। या अगली वीडियो वो क्वेश्चन आंसर की सेशन की पूरी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसको अच्छे से यूज करो। जब जब स्ट्राइक प्राइस इसके नीचे होंगे वो स्ट्राइक प्राइस जीरो होने, चाहे वो कॉल के स्ट्राइक प्राइस हो, चाहे वो पुट के स्ट्राइक प्राइस हो। तो जब इसके नीचे होंगे, जो स्ट्राइक प्राइस इसके नीचे है, सिंपल है, वो स्ट्राइक प्राइस जीरो होना है। ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए एट द मनी कॉल को, एंड एट द मनी कॉल को अगर मैं अभी भी निफ्टी की 25,000 की कॉल देखूं ना नेक्स्ट वीक की, या 17 तारीख को भी देख लूं, 25,000 की कॉल जब तक बुलिश नहीं होगी, जब तक एंकर्ड वीएफ के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। जिस दिन एंकर्ड वीएफ के ऊपर क्लोज करे, उस दिन चांसेस ज्यादा होंगे कि मार्केट बुलिश रहे। और अगर मैं 24 तारीख की कॉल्स देखूं, अगर आप प्लान करोगे अभी नेक्स्ट वीक का, तो
ट्रेंड रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक ये स्ट्राइक प्राइस एंकर ईएफ के ऊपर क्लोज नहीं कर दे। जिस दिन एंकर ईएफ के ऊपर क्लोज कर देगा, हो सकता है उस दिन ट्रेंड रिवर्सल मिल जाए हम लोगों को। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस को आप लोगों को भी देखना है, जो एंकर ईएफ के नीचे में होगा वहां चांसेस ज्यादा होंगे कि एंकर ईएफ के नीचे जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस है वो जीरो हो जाए। ये आई होप सो कि आप लोगों को काफी हेल्प होगी आगे आने वाली मार्केट में, इन सब चीजों को पता होगा। जो आप लोग अभी तक जीरो कर लेते हो बैठ के, तो ऐसे ऑप्शंस को जीरो नहीं करना है कि आंख बंद करके बस बैठे हो। और जहां हमने एंट्री 400 रुपये की कॉल, वो 200 पे आ गई, कल 100 पे आ गई, फिर 50 पे आ गई, जीरो नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि एंकर वीएफ के नीचे प्राइस गया है तो चांसेस है कि काफी लंबे टाइम तक ये स्टॉक ना फॉल कर सकता है या प्राइस फॉल कर सकता है। और कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट्स रहेंगे आप मुझे मैसेज में डालना, कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आऊं। और जो भी रहेगा मतलब आगे में, जो जिस चीज के बारे में आप लोगों को आगे टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट्स करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। कोशिश करूंगा फिर से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊं। थैंक यू।